दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई और जून महीने में लगाई जाने वाली 3 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी बुआई किसान भाई इस मई और जून माह में करके और काफी शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तीनों ही सब्जियों के आने वाले इस पूरे सीजन में जब से आपको इनकी हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू होगी तब से लेकर और आखिरी समय तक काफ़ी ज़बरदस्त आपको इनके मंडी भाव मिल जाएंगे और तीनों ही सब्जियों से उत्पादन जो है वो भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। आप यूँ कह सकते हैं कि ये तीनों सब्जियां इस सीज़न की सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली सब्जियां हैं। इन तीनों सब्जियों की बुआई करने का सही समय भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, कितने क्या मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, लगाने का सही तरीका और टॉप वैरायटियों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इन तीनों सब्जियों की पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों आने वाले इस सीजन में अगर आप इन तीनों सब्जियों की बुआई सही समय पर कर लेते हैं, सही समय पर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सही समय पर अगर आप इनकी बुआई करेंगे तभी तो आपको इनके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे और तभी इन सब्जियों से बेहतर उत्पादन आपको मिल सकेगा। और अगर सही तरीके से आप इनको लगाते हैं, लगाने का सही तरीका अगर आपको पता है तो आने वाले सीजन में 1 एकड़ में इन सब्जियों को लगाकर करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से आप इन सब्जियों से ले सकते हैं। लगाने से पहले आपको क्या करना है, समय की भी बात करेंगे, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है वो फसल के साथ में आपको बताता रहूंगा। लेकिन इन तीनों ही सब्जियों को लगाने से पहले अपनी जमीन की एक गहरी जुताई करना काफी ज्यादा जरूरी है। डीपली प्लोइंग करें और उसके बाद में जमीन को करीब 10 से 15 दिन के लिए खाली छोड़ दें और अगर ज्यादा छोड़ सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपने पहले ही डीपली प्लोइंग कर ली है तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद में एक रोटावेटर या फिर कोई दूसरा कल्टीवेशन करके जो टिल्ले निकल आते हैं, क्योंकि जमीन काफी ज्यादा सख्त हो जाती है इस समय पे, हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में तो बारिश वगैरह हो गई है, फिर भी अगर टिल्ले वगैरह निकल आते हैं तो एक और कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम थोड़ा सा जो टिल्ले हैं उनको फोड़ दें और उसके बाद में इसमें गोबर की खाद जरूर डाल दें। गोबर की खाद आप जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी क्वालिटी की डालेंगे उत्पादन आपका उतना ही अच्छा मिलेगा और रोग बीमारियां आपको उतनी ही कम देखने को मिलेंगी। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, कच्चा गोबर डाल देते हैं, गोबर तैयार नहीं होता है। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई खाद अगर आप नहीं डालते हैं और कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। और आने वाला ये जो सीज़न है वो बारिश का सीज़न है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहेगा और उसके बाद में बरसात वगैरह भी समय समय पर होती रहेंगी। तो कच्चे गोबर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जड़ से संबंधित बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खादी आपको डालनी है। अगर आप इन तीनों सब्जियों को लगाते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद तो आपको डालनी है। उसके बाद में आप इन सब्जियों की बुआई करते हैं तो काफी जोरदार उत्पादन ये फसलें आपको आने वाले इस सीजन में देके जा सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उन तीनों सब्जियों की फसलों के बारे में जिनकी बुआई आने वाले इस सीजन में किसान भाई करके सबसे ज़्यादा तो मंडी भाव ले सकते हैं। इन सब्जियों की सबसे ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है आने वाले इस सीज़न में इन सब्जियों से आपको, और सबसे ज़्यादा कमाई ये सब्जियां आपको आने वाले इस सीज़न में करके दे सकती है। तीनों ही सब्जियां, जिनमें से पहले नंबर की हमारी जो फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। और इसके बारे में थोड़े दिन पहले भी मैंने किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से बता दिया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस सीज़न में आने वाले इन दोनों महीनों में, चाहे आप मई में लगाएं चाहे आप जून माह में लगाएं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों से एक है हरी मिर्ची की खेती। मंडी भाव की बात करें तो अब अगर आप हरी मिर्ची लगाते हैं और जिस समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे होगी, कम से कम आप ये मानिए कि 50 से 60 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद में इसके मिलने वाले उत्पादन की बात करें तो देखिए, हरी मिर्ची एक ऐसी फसल है जो आपको लगाने के बाद में बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस वजह से इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाता है
और भाव भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाते हैं। देखिए मंडी भाव कभी कभार हरी मिर्ची के काफी ज्यादा डाउन भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है डाउन आने के बावजूद भी आपको यह प्रॉफिट देके जा सकती है। क्यों देके जा सकती है? क्योंकि मिर्ची लगाने के बाद में करीब 7, 8, 9 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसलिए 7, 8 महीने में आपको लगभग हर प्रकार के मंडी भाव मिल सकते हैं। कई बार इसके अगर मंडी भाव में काफी ज्यादा गिरावट भी आ जाती है तो कई बार इसके भाव में आपको उछाल भी देखने को मिल सकता है। अगर 10 से 15 रुपए के मंडी भाव मिल सकते हैं तो 30 से 40 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। 20 से 25 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं तो 60 से 70 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। यानी कि हर टाइप के मंडी भाव इस फसल में आपको एक ही सीजन में देखने को मिल जाते हैं। पूरे ऑल ओवर सीजन के एवरेज मंडी भाव की बात करें तो 30 से 35 रुपए के मिर्ची के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और मिर्ची एक ऐसी फसल है अगर आपको 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी पूरी सीजन में देती रहे, लगातार अगर आपको इसके मिलते रहें तो भी आप काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं। लेकिन अब हरी मिर्ची के अगर आप लगाते हैं तो 30 से 35 रुपए के एवरेज मंडी भाव पूरी सीजन में आपको मिल सकते हैं। और कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हरी मिर्ची अब लगाने पर आपको देके जा सकती है। कुछ किसान भाई कमेंट करेंगे, अभी बता दूं कि फिलहाल मिर्ची के भाव में कई क्षेत्रों में हो सकता है गिरावट हो या कई क्षेत्रों में 10 से 15 रुपए के मंडी भाव भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके भाव में सुधार आपको आने वाले सीजन में देखने को मिल जाएगा। अब हरी मिर्ची जो फिलहाल पुरानी फसलें जो किसान भाइयों की चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी और जब तक आपकी फसल तैयार होगी उस समय तक मंडियों में इसकी आवक काफी कम हो जाएगी और डिमांड भी बाद में जाके इसकी मार्केट में ज्यादा हो जाएगी। तो भाव भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी जोरदार मिलने की वजह से काफी जोरदार कमाई आप इससे कर सकते हैं। लगाने से पहले आपको क्या करना है, गोबर की खाद आपको डाली देनी है। कम से कम 50 से 60 केजी डीएपी खाद, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं 4-4 फीट की दूरी पर या फिर 5-5 फीट की दूरी पर बना लीजिए। उसके बाद में 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं। प्लास्टिक मल्च अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी है। अगर आप हरी मिर्ची लगा रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया काफ़ी लंबी अवधि की फसल होने की वजह से प्लास्टिक मल्च की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि बाद में जाके खरपतवार वगैरह भी आपको परेशान ना करें और अच्छा उत्पादन लंबे समय तक आपको मिलता रहे। तो 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के उसके बाद में आप हरी मिर्ची का जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। दोस्तों सब्जियों की खेती के लिहाज से आने वाला ये जो सीजन है ये एक ऐसा सीजन है जिसमें आपको जड़ से संबंधित बीमारियां सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, भले ही आप चाहे किसी भी प्रकार की फसलें लगाएं, क्योंकि बरसात वगैरह होंगी, काफ़ी ज़्यादा बरसात वगैरह भी होंगी, हैवी रेन भी होंगी। इस वजह से जल भराव जैसी समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इसलिए प्रिवेंटिव से ही आपको कुछ स्टेप ले लेने हैं। और प्रिवेंटिव में आपको क्या स्टेप लेना है, ज़मीन की तैयारियों पर आपको विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान रखना है बाकी सीजन के मुकाबले। ज़मीन की तैयारियों में गहरी जुताई तो मैंने आपको बताई थी, उसके बाद भी जब आप फसल लगा रहे हैं, चाहे आप बीजों की बुआई कर रहे हैं, ऐसी फसलें लगा रहे हैं, चाहे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई इस प्रकार की फसलें अगर आप लगा रहे हैं तो जमीन को 3-4 बार जो है जमीन का कल्टीवेशन कर रहे हैं और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लें। जमीन का 3-4 बार कल्टीवेशन करेंगे, गहरी जुताई अगर आप पहले ही कर लेंगे तो एक तो क्या होगा, जमीन में जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। उसके बाद में जमीन में पड़े हानिकारक जो कीट हैं, जमीन में पड़ी फंगस है, निमातोड वगैरह है, वो सारे कीट खत्म हो जाते हैं। मिट्टी को आप जितना अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम आपको परेशान करेंगी। तो ये सब चीजें करके और उसके बाद आपको फसलों की बुआई करनी है ताकि आने वाले सीजन में जड़ से संबंधित बीमारियां काफी कम आपको परेशान करें। काफी किसान भाइयों को कमेंट वगैरह भी आते हैं बाद में जाके और कॉल वगैरह भी आते हैं कि भाई हमारी फसल हमने ये खाद डाल दिया, वो डाल दिया, क्योंकि प्रिवेंटिव में अगर आप स्टेप नहीं लेते हैं तो उसके बाद में उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। और ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर एक बार चालू हो जाती है तो पूरी तरह से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जब तक आपको पता चलता है इन बीमारियों का तब तक काफी ज्यादा प्लांट खराब हो चुके होते हैं। अगर आप कंट्रोल कर भी लेते हैं बाद में जाके तब तक काफी ज्यादा प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं, तो उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में और अगली फसल है भाई करेले की खेती। आने वाले इस पूरे सीजन में किसान भाई करेला भी लगा सकते हैं और इसके भी भाव आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। कम से कम इसके भी 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव भी करेले के मिल सकते हैं, क्योंकि आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, मंडियों में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है
और बड़े जो शहर हैं उनमें तो और भी ज़्यादा इसकी डिमांड देखी जाती है, क्योंकि आजकल करेले को एक औषधि के रूप में लिया जा रहा है और डिमांड मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी रहती है मंडियों में। और इसकी बुआई काफ़ी कम होती है, उतनी ज़्यादा इसकी बुआई नहीं होती है। बरसात के सीज़न में खासकर उतना ज़्यादा इसको नहीं लगाया जाता है, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और उत्पादन भी इससे आपको बेहतर मिल सकता है। बस अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। जो छोटी साइज़ का करेला आता है वो आप लगाइए, या फिर लंबी साइज़ का करेला आपके एरिया में चलता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारी मंडियों में या ज़्यादातर क्षेत्रों में जो छोटी साइज़ का करेला आता है उसकी डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। बाकी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और सही समय पर इसकी बुआई करें। सही समय की बात करें तो देखिए, अगर आप अब करेला लगाना चाहते हैं तो या तो आप मई के आखिरी सप्ताह में इसकी बुआई करें, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहते हैं मई के आखिरी सप्ताह में भी आपके यहाँ पे, तो आप 15 जून तक जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। 15 जून तक अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और नॉर्मल है तो मई के आखिरी सप्ताह में भी इसको लगाया जा सकता है। दोस्तों, करेले की बुआई से पहले भी अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लें। डीएपी खाद भी इसमें आपको डालना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना है और यूरिया खाद, ये सारे खाद उर्वरक डालें। ज़मीन की तैयारियां अच्छे से कर ले बताए गए तरीके से। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के 21 से 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसके बीजों की बुआई करनी है और तारबास बधाई करके ही आपको इसकी खेती करनी है। मतलब मचान तैयार करके अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बेलों में सड़न वगैरह की समस्या भी नहीं आएगी, फलों की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और उत्पादन और भी बेहतर आपको मिलेगा। बरसात के सीजन में अगर आप बेल वाली सब्जियां या करेला वगैरह लगा रहे हैं तो मचान विधि से अगर आप लगाएंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको आने वाले सीजन में इसके मिल सकते हैं। करेले की अच्छी वैरायटियों की बात करें तो देखिए, एक तो आती है वीएनआर की आकाश वैरायटी, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। वीएनआर की नंदिता वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की एक अनुष्का वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी अच्छी है, इसका भी आप सिलेक्शन आने वाले सीजन में कर सकते हैं। उसके बाद में एक सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इन सारी वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी वैरायटी आपको अपने क्षेत्र में मिलती है उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस टाइप की वैरायटियां मतलब आपके क्षेत्र में चलती हैं उस टाइप की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। और हाँ, इन वैरायटियों में से कुछ वैरायटियां वीडियो के प्रोडक्ट टैब में आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी आप इनको मंगवा सकते हैं और करेला आने वाला सीजन में आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में बात करें अगर अगली फसल की, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली अगली फसल की, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले फसल की, तो इस समय पे किसान भाई टमाटर लगा सकते हैं। और टमाटर की बुआई देखिए, आप मई के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरे जून माह में आप इसका कभी भी जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। जून माह में अगर आप प्लांटेशन करते हैं तब भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलने की उम्मीद है, और अगर मई माह में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं तो आपको और भी अच्छे मंडी भाव मिलने की उम्मीद है। काफ़ी किसान भाई सोच रहे होंगे फिलहाल तो टमाटर के भाई काफ़ी कम मंडी भाव हैं, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जिस फसल के मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, मतलब जो फसल पिट जाती है मंडियों में, उस फसल के अगले सीजन में सबसे ज़्यादा भाव रहने की उम्मीद है। तो एक शानदार मौका भी आपके पास हो सकता है अच्छा मुनाफा लेने का इस फसल से। अगर जो किसान भाई अब टमाटर लगाना चाहते हैं तो 99% चांस है कि भाव इसके आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके भाव आपको 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक भी मिल सकते हैं, और कुछ एक मंडियों में कई बार इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस सीजन में टमाटर के काफ़ी कम मंडी भाव रहे हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी कम मंडी भाव किसान भाइयों को मिले हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसान भाई क्या करते हैं, मतलब कई बार कुछ फसलें पिट जाती है तो उसके अगले सीजन में उस फसल को नहीं लगाते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। काफ़ी किसान भाई इस सीजन में टमाटर की फसल से जो अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल पाए हैं, आने वाले इस सीजन में अधिकतर किसान भाई टमाटर की बुआई नहीं करेंगे। तो इस वजह से मंडियों में इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी खासी रहने की उम्मीद है। आने वाले सीजन में ज़्यादा डिमांड रहेगी, मंडियों में आवक कम रहेगी, तो इसके भी भाव आपको काफ़ी अच्छे मिलने की उम्मीद है। और टमाटर एक ऐसी फसल है जो बाकी सब्जियों के मुकाबले आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। क्योंकि दोस्तों, टमाटर एक सब्जियों में ऐसी फसल है जो 1 एकड़ में सही तरीके से अगर आप खेती करते हैं, रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हैं, बुआई से पहले खाद उर्वरक अगर आप अच्छी मात्रा में डालते हैं, समय समय पे फर्टिगेशन करते हैं, तो 1 एकड़ में कम से कम 500 से लेकर 700 क्विंटल तक उत्पादन सिर्फ टमाटर की फसल आपको देके जा सकती है। तो अगर 15 से 20 रुपए के मंडी भाव भी पूरी सीजन में किसान भाइयों को टमाटर के मिल जाएं, तब भी इससे लाखों रुपए का प्रॉफिट आसानी से लिया जा सकता है। मतलब तो किसान भाई टमाटर भी लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ज़्यादा एरिया में
नहीं लगाना चाहते तो थोड़े एरिया में आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप नए किसान हैं या फिर टमाटर एक देखिए ऐसी फसल है, मतलब एक तरह से शेयर मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं। 10 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं, 200 रुपए के भी मिल सकते हैं। और कई बार कहानी ऐसी हो जाती है कि मंडियों में इसकी डिमांड ना के बराबर रहती है, मतलब बिकने में नहीं आता है। ऐसी कंडीशन भी कई बार हो जाती है। तो इसमें देखिए रिस्क पूरा है, प्रॉफिट भी हो सकता है, एवरेज मुनाफा भी हो सकता है और लाखों का प्रॉफिट भी इससे हो सकता है। तो थोड़े एरिया में आप इसकी शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। बाकी 99% चांस है कि प्रॉफिट आने वाले सीजन में अच्छा ही मिलेगा। सही समय की बात करें तो देखिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप इसकी बुआई 15 जून तक जो है इसका आप प्लांटेशन कर दीजिएगा। नर्सरी अगर आपने नहीं डाली है तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी डालें और उसके बाद में 15 जून तक आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो एक तो सेमिनस की अंसल वैरायटी आती है जो ओवल शेप में आपको अगर आपको लगाना है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। देसी सेगमेंट में अगर आपको टमाटर लगाना है तो सेमिनस की ही अभिलाष वैरायटी आप लगा सकते हैं। सिजंटा कंपनी की हिम शिखर, हिम सोना, इस टाइप की जो वैरायटियां हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। एक क्लाउज कंपनी की ऋषिका वैरायटी आती है ओवल शेप में, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसका भी आप सिलेक्शन जो है वो आने वाले सीजन में कर सकते हैं। किसान भाइयों को मिर्ची के बारे में मैंने आपको बताया, मिर्ची की वैरायटियाँ बताने में आपको भूल गए, यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी वैरायटी नोमेंस की ओजस वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की 158 नंबर जो वैरायटी आती है मिर्ची की वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस टाइप की वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इनमें से अधिकतर वैरायटियां आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में सब्जियों की 3 फसलें मैंने आपको बताई हैं। आने वाले इस सीजन में जून और मई में लगाकर काफी जबरदस्त उत्पादन और प्रॉफिट आप इन सब्जियों से ले सकते हैं अगर आप सही तरीके से और सही समय पर आप इनकी बुआई कर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।